सड़क नंबर 59 का दूसरा अध्याय, असीमित खौफ का आगाज। सौरभ की मौत के बाद सुधीर और अमित ने खुद से वादा किया था कि वे सड़क नंबर 59 का फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजें इंसान के वश में नहीं होती। सौरभ की मौत को 1 साल बीत चुका था, पर उसकी यादें और सड़क नंबर 59 के भयानक दृश्य सुधीर के दिल में हमेशा जिंदा रहे। उसकी रातें अब शांत नहीं थीं। हर रात उसे वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती जो उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी हंसी गूंजती थी और राकेश पसीने से तरबतर जाग जाता था। रातों की इस बेचैनी ने धीरे धीरे सुधीर की जिंदगी को एक डरावने मोड़ पर ला खड़ा किया। वो जानता था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो अब खत्म नहीं हो सकता। और फिर एक रात राकेश को वही अजीब सपने में एक आवाज सुनाई दी, तुम बच गए थे। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आवाज ने उसे फिर से सड़क नंबर 59 पर जाने के लिए बुलाया। डर के मारे कांपते हुए भी उसने सोचा कि अगर वह वहां जाकर उस रहस्य को सुलझा लेगा तो शायद ये डरावने सपने खत्म हो जाएंगे। उसने अमित को फोन किया, हमें फिर से सड़क नंबर 59 पर जाना होगा। ये खौफ तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसे खत्म नहीं कर देते। अमित ने पहले मना किया, लेकिन जब सुधीर ने उसे सपनों और उस डरावनी आवाज के बारे में बताया तो अमित भी मान गया। रात का समय चुना गया, वही वक्त जब 1 साल पहले सौरभ की मौत हुई थी। दोनों फिर से अपनी बाइक पर बैठकर उसी सड़क की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे सड़क के करीब पहुंचे वैसा ही ठंडा और भारी माहौल उन्हें महसूस हुआ जैसे उस रात हुआ था। पर इस बार कुछ और भी अजीब था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर सैकड़ों कौवे बैठकर लगातार चिल्ला रहे थे, जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। बाइक के आते ही वो अचानक चुप हो गए, जैसे किसी अनदेखे भय से। सुधीर और अमित ने सड़क के बीच में बाइक रोकी। इस बार कोई औरत उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन चारों ओर इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। अचानक दोनों को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। सड़क हिलने लगी और उन पर एक अजीब सी धुंध छा गई। धुंध के बीच से वही चुड़ैल दिखाई दी, पर इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरे पर खौफनाक घाव थे। तुम वापस आ गए, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। सुधीर और अमित के शरीर ठंडे पड़ गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, पर उनके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। तभी उस चुड़ैल ने अपने हाथ हवा में उठाए और उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा में नाचने लगीं। उसके इशारे से चारों ओर से हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। अमित ने चीखते हुए देखा कि सड़क की दरारों से सैकड़ों कंकाल निकलने लगे। उनके शरीर से सड़ेगले मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। उन कंकालों ने धीरे धीरे सुधीर और अमित को घेर लिया। उनकी आंखों में मौत का भय साफ दिखाई दे रहा था, पर वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। चुड़ैल की हंसी फिर से गूंजने लगी और तभी एक कंकाल ने अमित की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर फड़फड़ाने लगा। सुधीर ने ये देखा तो चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज भी धुंध में गुम हो गई। वह चुड़ैल धीरे धीरे सुधीर के पास आई और बोली, तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। अब तुम भी उन कंकालों की तरह मेरे गुलाम बनोगे। सुधीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे अपने चारों ओर सिर्फ अंधेरा दिखा। अब कोई सड़क नहीं थी, कोई अमित नहीं था, सिर्फ अंधकार और उसकी आत्मा को निगलने को तैयार वह खौफनाक चुड़ैल। अगले दिन जब लोग सड़क नंबर 59 पर आए तो उन्होंने सड़क के बीचों बीच 2 अधजले कंकाल पाए। कोई नहीं जानता था कि वो कौन थे, पर उनकी हड्डियों से भी एक अजीब सी ठंडक और डर की लहरें उठ रही थीं। लोग अब भी कहते हैं कि सड़क नंबर 59 पर आज भी वही चुड़ैल भटकती है जो रात में आने वालों की आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इस सड़क पर अगर कोई रात में जाता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। तो क्या आप रात में इस सड़क पर जाने की हिम्मत करेंगे, जब जान चुके हैं कि वहां जाने का मतलब क्या होता है?